से बिजली नहीं, ग्रामीण हुए परेशान। नागदा खासरोद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव उमरनी में पिछले 4 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है। रात्रि में ग्रामीणों को अंधेरे के कारण विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गांव के 75% उपभोक्ताओं द्वारा समय पर बिजली बिल की अदायगी की जा रही है। इसके बाद भी अंधेरे में रहने को विवश होना पड़ रहा है। कई वही गए ना डीपी में बड़ी गिरेगा मन कहीं मालूम है, बड़ी जल हैं? कई वही गई जल गई। हाँ कितने दिन से जली हुई है? 5-6 दिन भैया। अच्छा, कहीं नहीं आ रहे विभाग वाले नहीं आ रहे कहीं? कोई भी नहीं। ठीक, काकी आई जाओ डरो मत। कोई डर मुझे कोई बात नहीं। कहीं कहानी में कही है। हाँ ये खड़ा रहो। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा समय पर बिजली बिलों की अदायगी न किए जाने से पूरा गांव 4 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसके कारण बच्चों से लेकर बुजुर्गों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। समय पर बिजली बिल की अदायगी करने वाले उपभोक्ताओं ने विद्युत कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया तो शेष बचे बिलों की राशि जमा कराने की बात कही गई। 3 दिन हो गए आज जले ने। कल आए भी थे रीडिंग लेने, बोला सही तो बोले पहले पैसे भरो जिसके बाद में आएगी, जबकि बिल जमा है आधों से ऊपर। जिसका बिल बाकी है उसका वो लेके आके नहीं उनको बोला कि हम उगाएंगे गाँव में, हमारा कहना पड़ रहा है, उनका कहना उनका उगाना उनका काम है। बोले नहीं। 5वां दिन है सर आज का। गांव में लाइट बिल्कुल भी नहीं। एक बुजुर्ग की कल मौत हो गई है। अंधेरे में पूरा गांव बैठा हुआ। दूसरी बात हमने बोला सर ये ट्रांसफर है लगा दीजिए आप। बोले आपका बिल बाकी है वो लगाओ, नहीं तो ज़्यादा करो तो आप बिजली विभाग में बड़े अधिकारी से बात करो। बड़े अधिकारी के पास गया तो लाइनमैन के पास जाओ, लाइनमैन बोलेंगे वहाँ जाओ। आज का 5वां दिन है, उसके बावजूद बोला कि आप तो सारे बिल जमा करो। अब बिल हम कहाँ से जमा करें? रात का माहौल है, छोटे छोटे बच्चे, क्या होगा सर? और ट्रांसफर हो सारे गांव के केबलें नीचे लटकी हुई, 3-3 बार मर गया जानवर। उसके बाद केबल भी बदलने को तैयार नहीं है। कितना बिल बाकी है? बिल कहाँ बाकी है? हमारा तो भरा हुआ है ना सर। 75% बिल भरा हुआ है। थोड़ा बहुत बाकी है उसका तो वो वसूली करे कुछ भी करके। उनका बिल बोला आप भरोगे। उसके बाद ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 2000 से अधिक आबादी वाले गांव में एक डीपी लगी है, जिस पर अत्यधिक घरेलू दबाव होने पर 4 दिन पहले जल गई। ग्रामीणों ने लाइनमैन और सहायक लाइनमैन को विद्युत डीपी उतार कर नवीन डीपी लगाने की बात कही तो लाइनमैन का कहना है कि विद्युत डीपी आपको ही उतार कर ले जानी होगी। इधर ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान समय में खेतों में पानी देने में लगे हैं। रात्रि के समय किसान खेतों में जुटा रहता है। विद्युत डीपी को उतारने से लेकर ले जाने में लगभग 2 दिन का समय लगेगा, जिसमें ग्रामीणों को चेन ब्लॉक, ट्रैक्टर ट्रॉली, मजदूर सहित अन्य सभी संसाधन जुटाने होंगे। लाइनमैन के साहब के आप ट्रैक्टर लाओ, डीपी उतार के यहाँ लाओ, उसके बावजूद ले जाओ और चढ़ाओ आप। तो हम कैसे डीपी उतारेंगे सर? लाइनमैन का काम है ना ये कि वो लाए और डीपी ले जाए और लगाए ट्रांसफर। बोले नहीं आपको उतार के लाना पड़ेगा, ये हमारा काम नहीं है। क्या नाम है? ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में वर्षों पुराने बिजली के तार हैं, जिनको बदलने के लिए ग्रामीणों ने शिकायत की। इसके बाद भी पुराने तारों से बिजली सप्लाई की जा रही है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिन पहले गांव में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। अंधेरे के कारण पूरी रात गैस बत्ती में गुजारनी पड़ती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार विद्युत कंपनी के पास एक ही वाहन है, जिसका उपयोग जिला मुख्यालय से डीपी व अन्य संसाधन लाने के लिए किया जाता है। यदि कोई ग्रामीण व्यक्ति गांव की डीपी ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर आता है तो उसको आने जाने का खर्चा भी मिल जाता है। मामला यही है साहब के ये डीपी 4-5 दिन से जली हुई है। अब आपने देखा होगा कि आपके पेपर में ही आया है कि किलोड़िया और नीनावट खेड़ा में जैसा चोर चौकों ने चोरियां भी करी है, ये भी है। और हमारे गांव में तो पूर्ण रूप से मतलब अंधेरा छाया हुआ है। हाँ। तो रात में हमारा कुत्ते बच्चे वगैरह को इनको भी काट रहे हैं, अंधेरे में कुछ दिख नहीं पा रहा है। तो ये समस्या का निदान ये एमपीबी वाले करे कि ये गांव वाले करे कि इनका बिल उगा के हम दें। ये आम जनता का काम तो है नहीं है, इनको ही ये करना पड़ेगा। और ये डिप्पी जो जली हुई है, इस डिप्पी को वो उतार के ले जाए और ला के लगाए। ये हर बार की समस्या का समाधान सर ये आपके पत्र के द्वारा हम इसका निदान चाहते हैं, इसीलिए आपको बुलाया गया। लाइट बंद हुए ने। हाँ हाँ, और लाइनमैन को बोलो तो बोले कि बिल है बकाया वो भरो बोले। कल आए थे गोवर्धन लाइनमैन, वो जो रीडिंग लेता है, कल रीडिंग लेने आया था। तो उससे बोला मैंने क्या क्यों गोवर्धन भाई क्या बात है, ये लाइट क्यों नहीं लग रही? तो बोले कि ये बोले बिल बकाया है वो बिल भरो जिसके बाद में लगेगी।
के अंदर लगभग 800 बोटिंग है सर, बोटिंग कितने गांव हैं यहाँ, घर कितने हैं यहाँ पे? 300-400 घर तो होंगे। 400 घर। और विद्युत कनेक्शन कितने होंगे लगभग यहाँ पे? 130 ही 130-150 विद्युत कनेक्शन है। तो ये डीपी है, ये सिंचाई की है या घरेलू नहीं, सिंचाई? सिंगल फेज की, सिर्फ घरेलू। घरेलू की है ना, सिंचाई वाला कनेक्शन चालू है आपका? हाँ वो तो चालू है। कार ने स्कूटी को टक्कर मारी, दंपत्ति गंभीर घायल। चौपाल सागर के सामने हुई दुर्घटना, घायल उज्जैन में एडमिट। चौपाल सागर के सामने रहने वाले सूरज पिता लाल सिंह अपनी पत्नी के साथ स्कूटी क्रमांक MP 13EZ 8741 से अपने घर से बाजार की तरफ जा रहे थे। तभी सामने से तेज रफ्तार से आ रही कार क्रमांक MP 09CX0103 ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार स्कूटी को 100 मीटर तक घसीटती हुई ले गई। हादसे में सूरज के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, वहीं उनकी पत्नी को भी चोटें आई हैं। परिजन तत्काल दोनों को उज्जैन लेकर रवाना हुए, जहां एक निजी हॉस्पिटल में दोनों का इलाज चल रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। कार का भी ड्राइवर साइड का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, पीछे का कांच भी फूट गया। बताया जा रहा है कि कार में एक महिला और 3 पुरुष बैठे हुए थे। कार चालक शराब के नशे में था। कार के अंदर से डिस्पोजल सहित आदि सामग्रियां मिली हैं। इधर दुर्घटना में पति पत्नी का 50% से ज्यादा हिस्सा प्रभावित हुआ है। परिजन एम्बुलेंस व अन्य साधनों की मदद से घायलों को सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उनकी हालत को देखते हुए सीधे उज्जैन रेफर किया गया। फिलहाल घायलों का इलाज उज्जैन के निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हादसे के बाद सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कार सवारों को मंडी थाने ले आई। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद कार चालक भागने की फिराक में था, लेकिन इसी दौरान घायल के पिता लाल सिंह लोगों की मदद से कार सवारों को रोके रखे। लाल सिंह की तत्परता से ही कार समय रहते थाने पहुंच गई, वरना शिनाख्ती नहीं होने से अज्ञात में कायमी करनी पड़ती। उधर घायल सूरज को उसके भाई महेंद्र सिंह पवार, दीपक गौड़ तत्काल उज्जैन लेकर रवाना हुए। महेंद्र सिंह के अनुसार गंभीर चोटों के चलते डॉक्टर ने दोनों का ऑपरेशन करने के लिए कहा है। एवढा